नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चर्चा अपनी कल यहाँ चल रही थी लेश्य मार्गणा के अंतर्गत जो 26 अंश हैं उनमें से 8 जो मध्य के अंश हैं, उन मध्य के अंश में आयु बंध की योग्यता होती है और 8 अपकर्ष काल और नहीं तो अंतिम मरण समय के पहले जो अंतर मुहूर्त है उसमें कोई ना कोई गति का बंध, नेक्स्ट आयु का बंध अवश्य हो जाता है। ठीक है, तो आगे अगर एक अपकर्ष काल में कोई आयु बंध गई तो आगे के अपकर्ष कालों में योग्यता होने पर अगर आयु का बंध होगा तो जो आयु पहले बंधी है उसी का बंध होगा, लेकिन उसकी स्थिति कम या अधिक हो सकती है। आप किसका नंबर है? भाभी जी आप पढ़िए आज। हाँ पूनम भाभी जी आप पढ़ रहे हैं क्या? हाँ जी, पढ़ लूंगी। हाँ पढ़िए। इन 8 मध्यम अंशों में इन 8 मध्यम अंशों में तो आयु का बंध होता है। शेष 18 अंशों के अनुसार उस आयु में उसकी गति होती है, जो इस प्रकार है। शुक्ल लेश्या के जघन्य अंशों में मरण होने पर जीव 11वें शतार और 12वें सहस्त्रार स्वर्ग में उत्पन्न होता है। इसके मध्यम अंशों में मरण होने पर सर्वार्थ सिद्धि के बिना 13वें आनत से लेकर यथासंभव अन्य सभी विमानों अर्थात आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, इन 4 स्वर्गों में 9 ग्रव्यकों, 9 अनुदिशों, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित में उत्पन्न होता है। उसके उत्कृष्ट अंशों में मरण होने पर सर्वार्थ सिद्धि नामक इंद्रक विमान में ही उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो 8 मध्यम अंश हैं उन्हीं में नेक्स्ट आयु का बंध होता है। क्या हुआ? हाँ, तो जो 8 मध्यम अंश बताए थे आपको उनमें आयु का बंध होता है। शेष 18 अंशों के अनुसार ये कैसे हो गया? बंद किया था आपने? छोटे कैसे कर उसके? थोड़ा नेट का इशू आ गया था। देखिए आप एक बात और ध्यान रखिए, गति का बंध तो जीव को निरंतर हो रहा है,
ठीक है। गति, उनका नाम भी यही है, मनुष्य, त्रियंश, देव और नारकी। और आयु भी यही है, मनुष्य आयु, नरक आयु, त्रियंश आयु, देव आयु। लेकिन आयु कर्म का कार्य अलग है। गति नाम कर्म की प्रकृति है और आयु आयु कर्म है। आयु कर्म का काम क्या है कि मनुष्य पर्याय में अथवा त्रियंश में, देव में, नारकी में कितने समय तक ये जीव को रोके रखे, वो आयु कर्म का कार्य है। और गति नाम कर्म का कार्य क्या है कि मनुष्य जैसे भाव होना, त्रियंश जैसे भाव होना, देव जैसे भाव होना, नारकियों जैसे भाव होना, वो गति नाम कर्म का कार्य है। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अपने को अपने परिणामों के अनुसार गतियां तो चारों बंध सकती हैं और बंधती रहती हैं, लेकिन आयु तो कोई एक बंधती है। अब जो आयु बंधती है, तो बाकी जो हमारी सत्ता में चारों गतियों का बंध पड़ा था, मनुष्य आयु बंधी और मनुष्य आयु का उदय आया, तो हमारी सत्ता में जो देव गति नाम कर्म था, तिर्यंच गति नाम कर्म था, नरक गति नाम कर्म था, वो मनुष्य गति नाम कर्म के मुख से उदय में आएगा। जैसे मोटे रूप में उदाहरण देते हैं कि मनुष्य की कई बार क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जो आदमी कहता है कि तो जानवर है। कई बार उसके भाव ऐसे होते हैं कि कहा जाता है तो देव है। कई बार ऐसे लड़ता है, कहते हैं तो नारकी है। तो उस समय क्या है कि है तो मनुष्य, लेकिन उसके तत्संबंधी जो कर्म है, गति नाम कर्म, वो इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में, मनुष्य के मुख रूप से उदय में आ रहे हैं। जैसे त्रियंश जीभ से लप लप करके पानी पीते हैं, ऐसे ही जब इसके त्रियंश गति नाम कर्म का मनुष्य पर्याय में, मनुष्य गति नाम कर्म में कन्वर्ट होकर उदय आएगा, तब इसके भाव उस त्रियंश जैसे इसकी चेष्टाएं पाई जाएंगी, है ना। तो यह कहते हैं गति का बंध तो हर समय ही होता है। अब उसमें 6 लेश्याओं में होता है। शुक्ल लेश्या सबसे मंद कषाय थी, लेकिन मंद कषाय के अगर जगन्य अंश में मरण हो तो जीव 11वें और 12वें स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है। शुक्ल लेश्या के मध्यम अंशों में मरण हो तो सर्वार सिद्धि तो नहीं जाएगा, लेकिन 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, उसके ऊपर 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 4 अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हो सकता है। और अगर शुक्ल लेश्या के उत्कृष्ट अंशों में मरण हो तो सर्वार सिद्धि नामक, जहां एक भव अवतारी जाते हैं, वहां उस विमान में उत्पन्न होता है। अब भैया भैया जो फर्स्ट लाइन थी वो एक बार एक्सप्लेन, उसका कोई एग्जांपल बता दीजिए उसी पैराग्राफ की। 8 मध्यम अंशों में, 8 मध्यम अंश गिनाए थे आपको पीछे, 26 अंश थे, 18 तो उत्कृष्ट मध्यम जगन्य हो गए, लेकिन इन्होंने गिनाए थे कापोत की उत्कृष्ट से पीत की उत्कृष्ट के बीच में ये 8 मध्यम अंश होते हैं। ये मुझे चेक करना ध्यान नहीं रहा, मुझे एक बार चेक करना है कि दोनों में उत्कृष्ट हैं या एक के निकृष्ट है, दूसरे का उत्कृष्ट है, उनके बीच में होते हैं। वो मैं चेक करके बताऊंगा, इसमें थोड़ा डाउट है मुझे। तो ये जो 8 मध्यम अंश हैं, ये तो आयु बंध के योग्य होते हैं। आयु का बंध तो इन्हीं में होगा, लेकिन बाकी जो 18 अंश हैं, 6 लेश्याओं में उत्कृष्ट मध्यम जगन्य, उस अंशों के अनुसार उस आयु में उसकी गति होती है। जैसे जिसके मनुष्य आयु बंधी, ठीक है ना। अब गति बंध उसको कोई भी हो, लेकिन अब मनुष्य गति नाम कर्म का उदय पाया जाएगा। देखो, बंध तो चारों गति का हो सकता है, गति की बात कर रहा हूं, आयु की नहीं। आयु कोई एक ही बंधेगी, लेकिन जब उदय में आएगी तो उदय में तो आयु एक ही होगी,
लेकिन गतियां 4 बांधी थी, लेकिन उदय किस गति का होगा कि जिस आयु का उदय होगा उसी गति का उदय होगा। जैसे अपन अगर मान लो देव गति में होते तो भले ही अपनी सत्ता में चारों गति पड़ी हैं, लेकिन चूंकि देव आयु का उदय है इसलिए देव गति नाम कर्म का ही उदय रहेगा। बाकी जो कर्म सत्ता में पड़े हैं वो संक्रमित हो होकर देव गति रूप से परिणमित होकर उदय में आएंगे। तो कहते हैं 8 मध्यम अंशों में तो आयु का बंध होता है, शेष 18 अंशों के अनुसार उस आयु में उसकी गति होती है। माने अब उसकी कषाय की लेश्याओं में अगर शुक्ल लेश्या उत्कृष्ट है, मध्यम है, जगन्य है, तो देव गति का बंध तो बांधेगा, लेकिन देव गति में कौन से स्वर्ग तक जा सकता है, मध्यम वाला कौन से तक, जगन्य वाला कौन से तक। फिर उसके नीचे अगर पीत लेश्या है, पद्म लेश्या है, अगर पद्म लेश्या उत्कृष्ट है तो वो कौन से स्वर्ग तक जाएगा, क्या मनुष्य पर्याय में जाएगा। गति गति की बात है। ठीक है, पढ़िए जी। भैया ये 16वां स्वर्ग जो है ये सर्वार्थ सिद्धि को नहीं कहते 16वें स्वर्ग? नहीं नहीं नहीं, 16वें स्वर्ग सर्वार्थ सिद्धि अलग से है। हाँ जी, देखो कैसे है, जैसे आपके मकान में आगे पीछे 2 फ्लैट हों तो आपके फ्रंट साइड में सोधर्म और बैक साइड में ईशान, यानी दक्षिण में सोधर्म, उत्तर में ईशान। तो सोधर्म ईशान, फिर उसके ऊपर ऐसे डबल आगे पीछे फर्स्ट फ्लोर पे सोधर्म ईशान, फिर ऐसे सानत कुमार महेंद्र, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, ऐसे हैं आगे पीछे उत्तर और दक्षिण में ऐसे युगल युगल रूप से। तो ऐसे 8 युगल हैं, यानी 8 स्टोरी हैं, 8 युगल हो गए। ठीक है। अब उन 8 युगल के ऊपर 9 ग्रैव्यक हैं। अब ये 9 ग्रैव्यक कैसे हैं, ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है। 16 स्वर्ग कंप्लीट होने पर उसके ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 9 ग्रैव्यक हैं। ठीक है, 9 पटल हो गए इसके। लेकिन जो 9 अनुदिश हैं उसके ऐसे एक के ऊपर एक, वो लंबे फैले हुए हैं। 9 अनुदिश का एक पटल है, उस एक पटल में चारों दिशाओं में 4, 4 विदिशाओं में 4 और एक मध्य में। तो इस प्रकार 8, 4 4 8 और एक 9, ये 9 अनुदिश हो गए। फिर 9 अनुदिश के जैसे एक कमरे में 9 कमरे हो, मान लो एक बहुत बड़े हॉल में 9 कमरे हो। हाँ, फिर उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं। तो 5 अनुत्तर विमान भी ऐसे ही हैं, 4 दिशाओं में और एक मध्य में। तो 4 दिशाओं में विजय वैजयंत जयंत अपराजित और मध्य में है सर्वार्थ सिद्धि। ये 5वां अनुत्तर विमान है, ये एक पटल पे। अच्छा, 5वां अनुत्तर विमान है ये। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। चलिए पढ़िए। अच्छा, जैसे भैया एक बात आपने ये बताई कि किसी ने देव आयु का बंध बांध लिया तो वो देव गति में ही उसका नामकर्म का उदय आएगा, लेकिन अगर उसकी देव आयु में इसकी जानवर की किसी का उदय आया तो देव कैसा बिहेव करेगा? मतलब मनुष्यों का तो आपने बता दिया कि वो पानी ऐसे लप लप करके पीने लगेंगे या लड़ने लगेंगे। देव तो लड़ते बढ़ते हैं नहीं, तो देव कैसे जानवरों की तरह बिहेव करेंगे? हाँ, अब ये तो हमने एग्जाम्पल दिया आपको मोटा। जैसे मान लो कोई मनुष्य है, ठीक है, अब कोई मनुष्य खड़ा खड़ा यूरिन पास करे तो वो उसके एक तरीके से देखा जाए तो त्रियंचो जैसा बिहेव है, क्योंकि त्रियंच ही ऐसे खड़े खड़े यूरिन पास करते हैं। और अगर मनुष्य भी ऐसा करे तो वो त्रियंचो जैसी हरकत है। अब देव गति में ऐसा कोई कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे क्रिया रहती होंगी, भले ही वो सूक्ष्म हो, क्योंकि यहाँ तो हम एग्जाम्पल देखते हैं त्रियंचों में, मनुष्यों में, तो हमने कंपैरिजन कर दिया और ये भी स्थूल है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार देवों में भी जरूर कोई ना कोई ऐसा बनता होगा। और ये समझना कि ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसे 100% आप ये मत समझ लेना कि इसी का नाम त्रियंच गति नाम कर्म का उदय है। ठीक ठीक है भैया, पढ़ूं? हाँ जी।
पद्मलेशिया के उत्कृष्ट अंशों में मरण कर 12वें सहस्त्रार स्वर्ग में उत्पन्न होता है। मध्यम अंशों में मरण कर चौथे माहेंद्र स्वर्ग से ऊपर 5वें ब्रह्म, 6वें ब्रह्मोत्तर, 7वें लांतव, 8वें कापिष्ठ, 9वें शुक्र, 10वें महाशुक्र, 11वें शतार पर्यंत 7 स्वर्गों में उत्पन्न होता है। इसके जघन्य अंशों में मरण कर तीसरे सानत कुमार और चौथे माहेंद्र स्वर्ग में उत्पन्न होता है। यानी पीतलेशिया पद्मलेशिया के में भी अगर कोई मरण करेगा तो वो वैमानिक स्वर्गों में ही जा रहा है। ठीक है, अब देखिए पीतलेशिया के उत्कृष्ट अंशों में मरण कर जीव तीसरे सानत कुमार और चौथे माहेंद्र स्वर्ग के 7 पटलों में से अंतिम 7वें पटल के चक्रक नामक इंद्रक संबंधी श्रेणीबद्ध विमान में उत्पन्न होता है। मध्यम अंशों में मरकर पहले सौधर्म और दूसरे ईशान स्वर्ग के 31 पटलों में से दूसरे पटल के विमल नामक इंद्रक विमान से लेकर तीसरे चौथे स्वर्ग संबंधी द्विचरम पटल के बलिभद्र नामक इंद्रक विमान पर्यंत उत्पन्न होता है। इसके जघन्य अंशों में मरण कर पहले दूसरे स्वर्ग संबंधी ऋजु विमान के श्रेणीबद्ध और इंद्रक विमान में उत्पन्न होता है। देखो, हर एक स्वर्ग में अलग अलग पटल हैं कई सारे, तो कौन से पटल में उत्पन्न होगा उस तक का भी यहाँ पूरा स्वरूप बताया। ये तो थे शुभलेश्याओं में, तो 18 थे ना, उसमें से शुभलेश्याओं के 9 अंशों में मरण कर पहले स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं। ये मरने की बात है, अगर इन लेश्याओं में मरण करेगा तो ठीक है, ये मरण समय की बात है। अब आइए अशुभ लेश्याओं में। अशुभ लेश्याओं में से कृष्ण लेश्या के उत्कृष्ट अंशों में मरण कर जीव एक पटल वाली माघवी नामक 7वीं नरक पृथ्वी के बीच वाले अवधि स्थान नामक इंद्रक जल में उत्पन्न होता है। देखो, आप एक बात और समझ मध्यम अंशों में शुभ लेश्या में उत्कृष्ट अंश का मतलब था कि शुभ की अधिकता, तो उसमें ऊंचे स्वर्ग में जा रहा था। जब अशुभ लेश्या में उत्कृष्ट अंश बोलेंगे तो इसका मतलब अशुभ लेश्या में माने उल्टा काउंट करेंगे बॉटम की तरफ। ठीक है ना, बुरी चीज है ना, नेगेटिव में ज्यादा, उत्कृष्टता यानी नेगेटिव में बहुत अधिक ज्यादा, बुरा, नेगेटिव हो गया एक तरह से, मतलब माइनस ज्यादा हो गया, जैसे -7, -6, समझ में आ रही है ना बात। जैसे अगर हम नीचे से चलें, कृष्ण लेश्या, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। अब कैसे एरो बनेंगे इसमें? जो कृष्ण लेश्या है, अगर उसमें उत्कृष्टता देखनी हो तो एरो ऐसे बनेगा ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे, ये नीचे एरो होगा क्योंकि यहाँ उत्कृष्टता बढ़ रही है। और पीत, पद्म, शुक्ल में अगर देखेंगे तो एरो ऊपर की तरफ बनेगा क्योंकि वहां उत्कृष्टता इस प्रकार बढ़ रही है। तो हमने क्या कहा था, चलो जी साहब, मुझे भी क्लियर हो गया जो कंफ्यूजन था। क्या कंफ्यूजन था? अब आप देखो, सबसे नीचे कृष्ण, ठीक है, ये कृष्ण लेश्या, कृष्ण लेश्या का उत्कृष्ट अंश होगा सबसे नीचे, फिर ये मध्यम, फिर जघन्य, फिर उसके ऊपर नील, नील का उत्कृष्ट, ये नील का जघन्य, फिर अब आ गई कापोत, कापोत का उत्कृष्ट, ये कापोत का जघन्य। ठीक है, अब कापोत के जघन्य के बाद कौन सी आएगी? पीत। पीत, पीत, हाँ, लेकिन अब यहाँ पीत का जघन्य आएगा पहले। ये जो पीत आई ना, ये पीत का जघन्य और ये उत्कृष्ट। तो इन्होंने कहा पीत के उत्कृष्ट से कापोत के उत्कृष्ट के बीच में, ठीक है, 18 अंश बताए इन्होंने। ठीक है, चलिए, पीत के उत्कृष्ट से कापोत के उत्कृष्ट के बीच में, हाँ, ठीक है। उन 18 मध्यम अंशों में की योग्यता होती है। अच्छा, जैसे भैया ये अपने संजीव जी भाई साहब के लिए बताते हैं कि मरते समय तो वो बेहोश ही हो गए थे काफी पहले ही, 16 तारीख की रात को ही बेहोश हो गए थे वो। अच्छा, तो हाँ, 16 तारीख की शाम को वो बेहोश हो गए थे 6:30-7 बजे के करीब, जो मैंने उनके इसमें सुना था। और उनका जो शरीर छूटा है वो 17 को छूटा है।
तो हम्म। ऐसे समय में जीव के भाव कैसे पता चलेंगे? वो तो बेहोश है, वो तो फिर हम्म। भगवान ही जानता है, मतलब बस हाँ हाँ, केवल बिल्कुल। ज्ञानी ही जान सकते हैं बिल्कुल। कि अंदर अंदर में उनके क्या भाव चल रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जैसे उनके उस लास्ट समय तक भी उन्होंने ये बताया था, ए आई एस जैन क्या नाम था उनका, हम्म। कि जब वो बेहोश हो गए थे तो कह रहे डॉक्टर जो है वो एम्बुलेंस लेने बाहर चला गया था और मैं और संजीव जी भाई साहब भी कमरे में थे सिर्फ। तो मैंने हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम उन्होंने सुनाया, तो बेहोशी में भी उन्होंने हल्का सा हाथ उठाया कि हाँ, मतलब ऐसे उनको महसूस हुआ कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। हम्म। तो कई बार ये गाफिल, इसमें तो मतलब जी, कई बार हल्की नींद होती है ना, जैसे अपने को भी हल्का हल्का जवाब भी देते हैं, लेकिन ज्यादा होश नहीं होता। हाँ, वो धारणा में नहीं होता पर वो चलता रहता है अंदर अंदर हाँ। में। तो वो तो चलो, हम मतलब वो लास्ट वाले वो वाले भाव नहीं गिने जाएंगे। वो तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि लास्ट में जो थे, माने बेहोश होने से पहले जो जिस तरह के भाव होंगे, तो उसी की हो सकता है धारा परंपरा चल रही हो। तो उससे बस अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है ना। देखो, जीव के हाथ में क्या है कि जो जितना अपने कुछ हाथ नहीं में है। उतना तो करे पुरुषार्थ। आगे जो होनहार है वो हाँ, है ही है। तो जब तक अपने को बुद्धि। देखा जाए तो हाँ देखा जी। जाए तो जो छोटे दादा कहते हैं हुकमचंद जी, कि वाकई देखा जाए तो जीव के हाथ में कुछ नहीं है, बस जो हो रहा है उसको जानने देखने के सिवाय कुछ हाथ में नहीं है। हाँ। मतलब एक तरह से बात भी सही लगती है। नहीं, वो तो खैर है ही। लेकिन जो अपने बुद्धिपूर्वक भूमिका है, विकल्प है, अपना जितना भी कार्य चलता है, ये जानने देखने समझने का ही तो कार्य है। और जानना भी खाली जानना हम्म, नहीं है। जानने में भले बुरे का हे उपाधि का निर्णय भी है। जानने में विचार भी है। यूं तो जानना भी वो निश्चित है। वो तो सभी चीजें निश्चित हैं। ठीक है ना, हाँ, लेकिन जैसे उसमें। उन्होंने बताया कि जो अभव्य है तो वो अभव्य क्यों है, इसका कोई कारण नहीं है, अहेतु है। हम्म। कोई हम्म। भव्य है तो क्यों है, वो अहेतु है। मतलब हम्म। वाकई से बात निकल के आती है कि पुरुषार्थ भी जो कर रहा है तो वो भी उसका ऐसा ही होना निश्चित है, तो वो कर पा रहा है हम इसको या नहीं दूसरे है। तरीके से भी कह सकते हैं कि जो जैसा पुरुषार्थ कर रहा है वैसे ही हो रहा है। वैसे ही। आप समझना एक मिनट। क्योंकि पांचों समवाय हैं। आप काल लब्धि की मुख्यता से कर रहे हैं, होनहार की मुख्यता से कथन कर रहे हैं। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि जैसा होना है वैसा ही पुरुषार्थ होता है। हम इस बात को अगर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो जीव पुरुषार्थ नहीं करता वो ही अभव्य है, और जो पुरुषार्थ करता है वो भव्य है। तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, अपेक्षा ये से ये गौण भी बात करके सही है। कथन होता है। बस अपनी बुद्धि में एकांत नहीं होना चाहिए। पांच सही समवायों बात में से किसी भी एक समवाय का एकांत नहीं होगा। क्योंकि होते हैं तो है। पांचों कारण होते हैं, नहीं होते तो एक भी नहीं होते। कोई ये कहे हमने बिल्कुल ठीक पुरुषार्थ तो बात है। किया था, होनहार नहीं थी, तो ऐसा नहीं है। हम्म, और पुरुषार्थ भी नहीं किया। अगर सही पुरुषार्थ होता तो नियम से होनहार भी होती, निमित्त भी होते। ठीक है ना। तो कभी हम किस ठीक समवाय की मुख्यता से कहते हैं, कभी किसी समवाय की। हम ये कह रहे हैं कि ये पुरुषार्थ नहीं करता इसीलिए तो अभव्य है। ठीक है ना। हाँ, ये भी बात सही है। हाँ। सही और है। टोडरमल जी ने लिखा कि मोक्ष प्राप्ति का उपाय पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। ठीक है। हम्म। कि जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, कि उनका तो नक्की था। गुरु लोग की। उनका तो नक्की था। तो फिर भी उन्होंने क्यों दीक्षा ली, क्यों संयम धारण किया। समझ में आया ना। देखो, नक्की होने पे भी जिसका नक्की होता है उसको पुरुषार्थ उछलता ही है। उसको दीक्षा लेने उछलता के ही है, भाव सही भी बात आते है। हैं। आप भले कहें सही बात है। ये कर्ता बुद्धि के भाव हैं, लेकिन उसको ये भाव आए बिना नहीं रहते। और अगर ये भाव ना आए तो फिर दीक्षा कैसे धारण करें, परिग्रह कैसे सही छोड़ें। बात। बुद्धिपूर्वक पंचमुष्टि केशलोच करते हैं। ठीक है ना। हाँ, जिसे फर्स्ट आना होता है उसे पढ़ने के भाव आते ही आते हैं। हाँ।
बिल्कुल। ऐसा होगा ही नहीं कि ना आए, और जो हाँ, पढ़ेगा वो आएगा भी। और अगर पढ़ने के दोनों ही भाव तरह से नहीं आ बात रहे, होगी। पढ़ने के भाव नहीं आ रहे, तो ये समझना कि तेरा फेल होना निश्चित है। लेकिन कोई ये सोच सही के बात बैठ है। जाए कि मेरे को पढ़ने के भाव नहीं आ रहे, तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा फेल होना निश्चित है, तो अपना पुरुषार्थ खो बैठता है। तो उसको समझाते हैं ऐसा हम्म। नहीं है कि तू पुरुषार्थ करे, तू पढ़े, तो तू पास हो सकता है। क्योंकि तेरे को थोड़ी ना केवली भगवान ने तूने पूछा है कि तू फेल होगा कि पास होगा। तो हम तो उपदेश ऐसे ही ये करेंगे बात सही है। कि पढ़ेगा तो पास होगा, हम्म। नहीं पढ़ेगा ये तो बात है। फेल। हम तो कारण कार्य बताएंगे ना, वो तो केवली हमारी घोषणा थोड़ी ना हो गई। सही बात है, हमें तो पुरुषार्थ ही करना योग्य है। हाँ, तो केवली भगवान ने तो ये सही भी बात। जाना है कि नियम से पढ़ेगा भी और फर्स्ट भी आएगा, और ये भी जाना है कि नहीं पढ़ेगा हम्म। तो फेल भी होगा। सही समझ बात। में आया ना? ये बात समझ में आ गई आपकी बात से कि हाँ, हमें तो पुरुषार्थ ही करना योग्य है, हमारी कौन सा घोषणा हो गई है जो हमें पता हाँ, थोड़ी है कुछ। और जिनकी सही घोषणा बात हो है। जाती है ना, उनका और ज्यादा पुरुषार्थ उछलता है। हाँ सही है। हाँ, सही बात है ये भी। अगर मेरे को ये पता चल जाए कि मैं उस समय फर्स्ट आऊंगी, मैं इस बार फर्स्ट आऊंगी, तो मेरा और पढ़ने को मन करेगा। हाँ, पढ़ने का मन करता है। और जिसका ये पता लग जाता है सही तो बात। फेल होगा निश्चित है, तो पुरुषार्थ खो बैठता है और फेल होता ही होता है। हम्म। सही बात है। हम्म। मध्यम अंशों में मरण कर सातवीं पृथ्वी के इंद्रक बिना अन्य चार श्रेणीबद्ध बिलों में मघवी नामक छठवीं, नरक पृथ्वी के तीनों पटलों संबंधी सभी बिलों में, तथा अरिष्टा नामक पांचवी पृथ्वी के अंतिम पांचवें पटल संबंधी इंद्रक बिल के बिना अन्य सभी श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों में उत्पन्न होता है। इनके जघन्य अंशों में मरण कर अरिष्टा नामक पांचवी पृथ्वी के अंतिम पांचवें पटल संबंधी तिमिश्र नामक इंद्रक बिल में उत्पन्न होता है। देखो, आप ये समझना कि अशुभ लेश्याओं में जितनी तीव्र अशुभ लेश्या होगी उतने नीचे के नरक में जाएगा। मध्यम होगी तो थोड़ा कम नरक में जाएगा, ऊपर ऊपर के। और भी मंद होगी तो और ऊपर के नरकों में जाएगा। क्योंकि नरकों में, नीचे नीचे के नरकों में ज्यादा ज्यादा दुख है। समझ में आ रहा है? आज समय अधिक हो गया है, अब इसकी बाकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, मुझे रोका लो। वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धो।